तो एक बार की बात है, सर रतन टाटा एक बार रोड पर जा रहे थे, तो उनके सामने एक बाइक सवार की बहुत भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो तब से उन्होंने एक बात ठान ली कि वो कभी भी बाइक नहीं चलाएंगे या फिर टाटा कभी भी बाइक्स को मैन्युफैक्चर नहीं करेगी। अब सर रतन टाटा दिल के बहुत ही अच्छे आदमी हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कार को बनाया जाए जिसे कि हर कोई अफोर्ड कर सके और जिसका रेट बहुत ही कम हो। उनका मेन एम ये था कि जितने रुपए में कोई एक बाइक परचेज करता है उतने ही रुपए में या फिर उससे थोड़े से ज्यादा मार्जिन में कोई एक कार को परचेज कर सके। और उनका ड्रीम उन्होंने सक्सेस बना दिया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया टाटा नैनो को, जिसकी की प्राइस मोटरसाइकिल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं थी। वो कार इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई कि वर्ल्ड की मीडिया ने उसे जो है चीपेस्ट कार, वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार के नाम से जो है फेमस करना स्टार्ट कर दिया। जो मार्केटिंग टीम थी टाटा की वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उनकी जो मार्केटिंग थी वो अपने आप ही हो रही थी और उसके लिए कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे थे। एक बार क्या होता है कि बराक ओबामा इंडिया में आते हैं। उन्होंने भी टाटा नैनो की इतनी ज्यादा तारीफ करी कि टाटा नैनो वर्ल्ड लेवल पर फेमस हो गई। फिर आखिर क्या हुआ कि टाटा नैनो अचानक से बंद हो गई और टाटा नैनो बहुत ही ज्यादा लॉसेस में चली गई। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो मार्केटिंग टाटा नैनो की हो रही थी वो मार्केटिंग बाय डिफॉल्ट हो रही थी, मतलब बाय इंटेंशन और बाय डिफॉल्ट दो तरीके से जब मार्केटिंग होती है तो दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। आप अगर बाय डिफॉल्ट मार्केटिंग आपकी हो रही होती है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो मार्केटिंग किस तरीके से पॉजिटिव है और किस तरीके से नेगेटिव है। यही सेम प्रॉब्लम हुई टाटा नैनो के साथ। लोग टाटा नैनो जो थी वो बहुत ही ज्यादा चीप थी, ठीक है, वो उसकी सबसे ज्यादा बड़ी मजबूती थी, लेकिन क्योंकि वो जो मार्केटिंग थी वो कंट्रोल्ड नहीं थी तो उसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वही उसकी कमजोरी बन गई। और जो लोग थे उसे वो टाटा नैनो को ऐसा देखने लगे जैसे कि वो कुछ मिडिल क्लास लोग होते हैं और जो कुछ मतलब ऐसे लोग होते हैं जो कि उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छी कार्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। और टाटा नैनो को एक इकोनॉमिक स्टेटस का सिंबल देखा जाने लगा, मतलब लो इकोनॉमिक स्टेटस का सिंबल देखा जाने लगा, जिसकी वजह से टाटा नैनो का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। टाटा नैनो की फिर कुछ पिक्स भी वायरल हुई थी, ठीक है, जैसे कि अगर टाटा नैनो ने 5 लाख गाड़ियां बनाई हैं तो उनमें से अगर 3 गाड़ियों का अगर एक्सीडेंट हो गया तो उन गाड़ियों की जलती हुई फोटोज सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही थी। और इसी के साथ साथ जो पब्लिसिटी और जो मार्केटिंग जो जिससे कि टाटा नैनो का बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में फायदा हो रहा था वही उसके लिए एक एविल कॉज बन गया। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से बिजनेस लेसन हैं जो कि हम इस बिजनेस आइडिया से सीख सकते हैं। पहला बिजनेस लेसन हमें यह सिखाता है कि हमारी मार्केटिंग जब भी बाय डिफॉल्ट हो रही हो तो हमें उस मार्केटिंग को बहुत ज्यादा अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, वरना वो मार्केटिंग जो कि हमारे प्रोडक्ट को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर पहुंचा सकती है वही मार्केटिंग इतनी ताकत भी रखती है कि वही मार्केटिंग हमारे उस प्रोडक्ट को ऊपर से नीचे कब गिरा दे हमें इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है। दूसरी चीज जो कि हमें यहाँ से समझनी चाहिए कि हमें अपने प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू है उसे हमेशा मेंटेन करके करना चाहिए। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है कोई उसे इतना ज्यादा कोई नेगलिफाई ना कर सके या फिर कोई उसे इतना ज्यादा एक लो स्टेटस का सिंबल ना दिखा पाए। आपका प्रोडक्ट अगर महंगा होगा तो उसे ज्यादा लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है तो उसे ज्यादा लोग खरीदेंगे। लेकिन हमें ध्यान इस बात का रखना है कि आपका प्रोडक्ट अगर सस्ता है तो लोग आपके प्रोडक्ट को इसलिए खरीदना बंद ना कर दे क्योंकि वो सस्ता है और वो उसे एज अ सिंबल ऑफ लो स्टेटस देखते हैं। ऐसे ही बहुत अच्छी वीडियोस की आप मेरे को फॉलो कीजिए और हम मिलते रहेंगे बहुत ही ज्यादा नई बिजनेस स्टडीज के साथ। धन्यवाद।